Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a fourth lecture of Control System Engineering. And we have covered around 4 rules of block diagram reduction, which were number 1 was associative law, in which if two summing points are connected in series, ऐसा कुछ तो भी डायग्राम था और समिंग पॉइंट पे दो सिग्नल है सपोज x और y, तो उसमें क्या था कि हम ये दोनों सिग्नल इंटरचेंज कर सकते हैं अगर दो समिंग पॉइंट सीरीज में है, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो सेकंड लॉ क्या था? सीरीज लॉ में क्या हुआ था कि अगर दो ब्लॉक है, एक से ज़्यादा ब्लॉक अगर सीरीज में है तो, और सपोज जो वैल्यू है सपोज G1, G2, G3 ऐसी ब्लॉक वैल्यूज है सेपरेट और इनके बीच में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा लाइक अ समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके उनका सिंगल एक ब्लॉक बनाएंगे, सिंगल एक ब्लॉक लाइक G1 इंटू G2 इंटू G3। ये था सीरीज लॉ। तीसरा था पैरेलल लॉ क्या था कि अगर ब्लॉक्स पैरेलली कनेक्टेड है, जैसे ऊपर आपने देखा सीरीज में, यहाँ पे सपोज अगर पैरेलल सिचुएशन में अगर कनेक्टेड है, ओके, और वैल्यू सपोज वही है G1, G2 एंड G3, अगर ऐसी वैल्यूज है तो पैरेलली कनेक्टेड है, तो अकॉर्डिंग टू देयर सिग्नल वैल्यूज और साइन दे में गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सपोज अगर तीनों की तीनों पॉजिटिव है, तीनों सिग्नल पॉजिटिव है, तो इनका सोल्यूशन क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहेगा जिसकी वैल्यू रहेगी G1 प्लस G2 प्लस G3, या फिर माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, और पैरेलल में क्या होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर सिग्नल साइन। देन नेक्स्ट था शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, जैसे रूल नंबर 5 है आफ्टर द ब्लॉक, तो बिफोर ब्लॉक था, तो अगर समिंग पॉइंट हम ब्लॉक के पहले शिफ्ट करते हैं, जैसे समिंग पॉइंट है यहाँ पे ब्लॉक था सपोज G ऑफ S, ओके, और यहाँ पे कोई ब्रांच है सपोज X, तो अगर आपको शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा? पहले मैं समिंग पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, तो समिंग पॉइंट पहले, बाद में ब्लॉक लाइक G ऑफ S, लेकिन इस समिंग पॉइंट में क्या होगा? जो समिंग पॉइंट की जो ब्रांच है, जिस ब्लॉक के अगेंस्ट, जिस ब्लॉक के पहले आप शिफ्ट कर रहे हो, उसी का रेसिप्रोकल मतलब 1/G ऑफ S, लाइक ये सिग्नल उसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। उसी X सिग्नल में जिस ब्लॉक के अगेंस्ट आप शिफ्टिंग कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये थे हमारे 4 रूल्स जो हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। नाउ वी विल मूव ऑनवर्ड्स लाइक शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। सो लेट मी इरेज दिस। ओके, नाउ शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। अब समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है, ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है मतलब वो पहले प्रेजेंट होगा, सो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं, रेफरेंस इनपुट और शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। आफ्टर करना है तो मतलब पहले प्रेजेंट होगा वो, सबसे पहले वो सिचुएशन बनानी पड़ेगी ना, तो ब्लॉक है उसके पहले है और उसके बाद में शिफ्ट करना है उसको। अब समिंग पॉइंट अकेला नहीं रहेगा, कोई उसको पर्टिकुलर ब्रांच रहेगी लाइक X और यहाँ पे C ऑफ S, गॉट इट। शिफ्ट करने से पहले हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा। सो इस कंडीशन के लिए आउटपुट क्या रहेगा? देखो R ऑफ S आ रहा है और X उसमें आ रहा है, अभी यहाँ पे साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा, सो R ऑफ S प्लस X, R ऑफ S प्लस X, यहाँ तक हो गया। बाद में G ऑफ S उनको मल्टीप्लिकेशन में, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा G ऑफ S, तो इसका C ऑफ S क्या हो गया? ये हो जाएगा R ऑफ S इंटू G ऑफ S प्लस X इंटू G ऑफ S। तो जैसी कंडीशन थी उसके लिए हमने आउटपुट चेक किया। अब जो चेंजेस सजेस्ट किए, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, मतलब समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में
यहाँ पे शिफ्ट करो तो सबसे पहले अभी इसको शिफ्ट करते हैं हम। सो आर ऑफ एस अब रहेगा ब्लॉक, पहले हमने समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ पे आएगा समिंग पॉइंट और एक्स, ओके सेम साइन, और यहाँ पे रहेगा सी ऑफ एस। तो हमने चेंजेस कर दिए, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसका आउटपुट सेम है या नहीं, क्योंकि आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। आपको चेंजेस क्या करने हैं वो आप देखो, लेकिन आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने ये चेंजेस किए एज जैसे बोल दिया कि समिंग पॉइंट उसके बाद में शिफ्ट करो, तो उठा के हमने रख दिया, ऐसा चलता है क्या? तो यही चेक करना है। तो देखो आउटपुट क्या रहेगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस हो जाएगा, है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। सो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और इसमें यहाँ तक हो गया आउटपुट आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, उसमें एक्स ऐड हो रहा है, सो प्लस एक्स। अब आप ये आउटपुट चेक करो और पहले की कंडीशन का आउटपुट चेक करो, सेम है क्या? आई डोंट थिंक सो। आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस तो है यहाँ पे, लेकिन एक्स इंटू जी ऑफ एस है, यहाँ पे एक्स के साथ में जी ऑफ एस है, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ में जी ऑफ एस नहीं है। नहीं है तो व्हाट डज इट मीन कि ऐसी शिफ्टिंग नहीं चलेगी, हम ऐसा शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि एक्स के साथ में भी जी ऑफ एस एडजस्ट हो सके। तो अगर हमने ऐसे चेंजेस किए, जब भी आपको समिंग पॉइंट ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट तो कर दिया हमने, इस ब्लॉक के अगेंस्ट शिफ्ट करना था जी ऑफ एस के अगेंस्ट, तो जी ऑफ एस के अगेंस्ट हमने जी ऑफ एस के बाद में वो समिंग पॉइंट शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन शिफ्ट करते टाइम पे उसी सिग्नल में उतना ही पार्ट हमें मल्टीप्लाई करके रखना है। जैसे हमने बिफोर के लिए उसका रेसिप्रोकल उसमें ऐड किया था, वैसे ही आफ्टर के लिए उतना ही गेन उसमें ऐड कर दो। जैसे जी ऑफ एस के अगेंस्ट हम शिफ्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ से उठा के हमने समिंग पॉइंट को यहाँ पे रखा, तो जिस ब्लॉक के बाद में आपको शिफ्ट करना है उसी ब्लॉक का जो गेन है वो भी उसमें रख दो। तो अब इस कंडीशन के लिए आप सी ऑफ एस चेक करो, तो क्या हो जाएगा देखो, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ओके आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, समिंग पॉइंट है तो यहाँ पे प्लस होगा, सो प्लस यहाँ तक हो गया आउटपुट, प्लस समिंग पॉइंट में क्या ऐड हो रहा है, एक्स जी ऑफ एस, ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो एक्स इंटू जी ऑफ एस। तो अब चेक करो आउटपुट सेम है क्या, और यस आउटपुट इज सेम, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एस, एंड हियर आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एस, दैट मीन्स बोथ आउटपुट आर सेम। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको शिफ्टिंग करना है, ऐसी कंडीशन का शिफ्टिंग अगर, या फिर ऐसी डायग्राम को आपका चेंजेस ऐसे करने हैं कि समिंग पॉइंट को उठा के आपको ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है, तो जिस ब्लॉक के बाद में आपको शिफ्ट करना है उतना ही गेन उस ब्रांच में रख दो। कौन सी ब्रांच में? समिंग पॉइंट की ब्रांच में। क्लियर है? तो ये था आपका रूल नंबर 5। तो हमने दोनों कवर किए, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, बिफोर करना है तो ब्लॉक का रेसिप्रोकल करो और उसमें लिख दो, ऐड कर दो, और शिफ्टिंग समिंग पॉइंट अगर बाद में शिफ्ट करना है ब्लॉक के, तो उतना ही जिस ब्लॉक के अगेंस्ट आप शिफ्टिंग करें उतना ही गेन उस ब्रांच में ऐड कर दो, ठीक है। रेसिप्रोकल कब? जब बिफोर करेंगे, और उतना ही कब? जब आफ्टर करेंगे, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज ऑफ शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। जैसे हमने समिंग पॉइंट शिफ्ट की है पहले और बाद में, वैसे हम टेक ऑफ पॉइंट भी शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। सो अगर शिफ्टिंग पॉइंट हमें ब्लॉक के पहले शिफ्ट करना है, तो ब्लॉक के बाद में वो पहले से है, उसको ब्लॉक के पहले ला के रखना है, तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ड्रॉ करते हैं। आर ऑफ एस क्या है? शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, तो पहले ब्लॉक होगा बाद में टेक ऑफ पॉइंट होगा। आर ऑफ एस पहले ब्लॉक है, जी ऑफ एस बाद में एक टेक ऑफ पॉइंट है। टेक ऑफ पॉइंट मतलब जहाँ से ब्रांच निकलती है, ब्रांच निकल रही है कुछ ना कुछ, उसका सिग्नल वैल्यू होगी, सपोज एक्स लिख दिया मैंने, और फिर आपका आउटपुट। तो कंडीशन क्या है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के ब्लॉक के पहले शिफ्ट करना है। अगर करना है तो क्या चेंजेस आएंगे? तो सबसे पहले हम इस करंट सिचुएशन के लिए आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? देखो आर ऑफ एस जी ऑफ एस ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ये आउटपुट आ गया। और देखो ये एक्स ये आउटगोइंग ब्रांच है, मतलब यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलेगा, ये कोई इनकमिंग ब्रांच नहीं है।
मतलब एक आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा सी ऑफ एस इक्वल टू, और एक आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक्स वाला पे आउटपुट हम कैलकुलेट करते तो एक्स पे आउटपुट कितना आ रहा है, एक्स के पहले देखो, एक्स के पहले वही है आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, मतलब सेम आउटपुट सी ऑफ एस में भी जा रहा है और सेम आउटपुट एक्स को भी मिल रहा है। सो एक्स में भी इतना ही आएगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। इसको स्टडी करो जस्ट लाइक अ करंट, कि करंट सेम करंट इधर भी पास हो रहा है इधर भी पास हो रहा है, यहाँ पे अगर बीच में अपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन थी, तो ब्लॉक पहले है, टेक ऑफ पॉइंट बाद में है, उसके लिए हमने दोनों आउटपुट निकाल लिए, दो जो आउटपुट ब्रांचेस थी सी ऑफ एस और एक्स। अब क्या करना है, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है आउटगोइंग ब्रांच वाला जो पॉइंट है उसको उठा के ब्लॉक के पहले रखना है, तो रख देते हैं आर ऑफ एस पहले टेक ऑफ पॉइंट, लाइक एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बाद में ब्लॉक मतलब जी ऑफ एस, और यहाँ पे रहेगा आपका सी ऑफ एस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए फिर से दो आउटपुट निकलेंगे, दो जो आउटकमिंग ब्रांचेस है, जस्ट लाइक आर ऑफ एस, ये सी ऑफ एस है यहाँ पे आउटपुट है, और एक आर ऑफ एस से निकल की जो एक्स है यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो सी ऑफ एस का आउटपुट क्या रहेगा, सी ऑफ एस क्या आ रहा है, आर ऑफ एस जा रहा है और जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस ना, पहली सिचुएशन से मैच हो रहा है, दोनों सेम है। दूसरा आउटपुट क्या है, एक्स, एक्स में क्या आ रहा है, आर ऑफ एस निकला, और एक्स में तो बस इतना ही आया क्योंकि ये तो इसके बाद में आर ऑफ एस इधर भी आ रहा है आर ऑफ एस इधर भी जा रहा है। तो एक्स का आउटपुट कितना है, सिर्फ और सिर्फ आर ऑफ एस। देखो ये आउटपुट मैच नहीं हुआ है, मतलब क्या है कि अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करना है ब्लॉक के पहले तो आप डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, कुछ सर्टन चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे। क्या कमी है आप देखो कि एक्स में क्या डिफिशियंसी फुलफिल होने के लिए, ओरिजिनली था आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यहाँ पे दिख रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ आर ऑफ एस, तो यहाँ पे जी ऑफ एस एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के पहले शिफ्ट करना है तो जो टेक ऑफ पॉइंट आप ड्रॉ कर रहे हो एक्स वाला, उसमें उतना ही ब्लॉक सेम वैल्यू ऐड कर दो जी ऑफ एस, ये हो गया एक्स, ठीक है। ये था आपका टेक ऑफ पॉइंट, और ये आपका ओरिजिनल ब्लॉक कौन सा, जी ऑफ एस, और ये फाइनल आउटपुट सी ऑफ एस। तो ये इनवैलिड हो गया, ऐसा चेंजेस नहीं हो सकता, ये हो सकता है चेंज। देखो अब हमने क्या किया, जी ऑफ एस एडजस्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे चेक कर दिया हम सी ऑफ एस क्या आ रहा है, सी ऑफ एस है आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ओके, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, एंड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एक्स पे आउटपुट कितना मिल रहा है, इसके पहले का आर ऑफ एस और जी ऑफ एस, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो देखो अब ये आउटपुट और ये आउटपुट हो रहा है मैच, यस एग्जैक्टली। मतलब टेक ऑफ पॉइंट अगर ब्लॉक के पहले शिफ्ट करना है तो जिस ब्लॉक के पहले शिफ्ट करेंगे उस ब्लॉक का उतना ही गेन उस ब्रांच में आपको ऐड करना है। ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना, ऐड सब्ट्रैक्ट कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ समिंग पॉइंट पे होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। देखो हम बराबर सीरीज में पढ़ रहे हैं, हमने समिंग पॉइंट के लिए क्या पढ़ा, बिफोर एंड आफ्टर। समिंग पॉइंट बिफोर में क्या है, रेसिप्रोकल ऐड करना है, आफ्टर में उतना ही ऐड करना है। उसके बाद में देखा हमने शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, टेक ऑफ पॉइंट को पहले शिफ्ट किया तो उतना ही ब्लॉक ऐड करना है, और अगर बाद में शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल ऐड होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। फिर भी हम उसको देखते हैं। तो शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है, मतलब पहले होना चाहिए वो। सो आर ऑफ एस पहले टेक ऑफ पॉइंट होगा कोई एक्स नाम का, और ये ब्लॉक होगा पहले कोई भी जी ऑफ एस। जी ऑफ एस क्या है, उस ब्लॉक की वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 100 1000, ठीक है। उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन, उस ब्लॉक की वैल्यू, और बाद में आउटपुट। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। अब ये टेक ऑफ पॉइंट उठा के हमें ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है। सबसे पहले इस कंडीशन का हम आउटपुट चेक करेंगे। देखो सी ऑफ एस कितना आ रहा है, सी ऑफ एस मतलब यहाँ पे
तो सी ऑफ एस कितना आ रहा है, ये आर ऑफ एस और जी ऑफ एस इतना मिलेगा सी ऑफ एस पे। सो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। क्लियर। और x की वैल्यू क्या है, देखो x में कितना आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आर ऑफ एस ही मिल रहा है हमें। आर ऑफ एस पास हुआ आगे भी और x में भी, तो x की वैल्यू कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ आर ऑफ एस। ये होगी ओरिजिनल कंडीशन। अब जो चेंजेस करने के लिए हमें सजेस्ट किए हैं वो हम चेंजेस करेंगे। शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, तो ये टेक ऑफ पॉइंट उठा के आपको यहाँ पे रखना है ब्लॉक के बाद में। तो मैं रखता हूँ आर ऑफ एस, बाद में रखना है तो पहले आएगा ब्लॉक जी ऑफ एस और यहाँ पे आ गया आपका टेक ऑफ पॉइंट एक्स और आपका आउटपुट सी ऑफ एस। अब देखो दोनों आउटपुट फिर से चेक करते हैं हम। सी ऑफ एस क्या मिला, सी ऑफ एस रहेगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस एज यूजल, वही आर ऑफ एस और इंटू जी ऑफ एस। सो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ये हो गया आपका सी ऑफ एस। एक्स क्या रहेगा, एक्स रहेगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, मतलब आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ये आउटपुट इधर भी जा रहा है और यहाँ पे बन के यहाँ पे भी जा रहा है, एक्स में भी आ रहा है। तो एक्स में भी आउटपुट आ रहा है आपका आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। चेक करो, ये था ओरिजिनल आउटपुट, ये आपने चेंज की डायग्राम, तो ये चेंज आउटपुट दोनों सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है। हमने क्या बोला था, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आर ऑफ एस ही आनी चाहिए, तो आर ऑफ एस ही आनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा का है, जी ऑफ एस है, तो जी ऑफ एस एडजस्ट करना है हमें, कम करना है उसमें से। तो हम क्या करेंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका रेसिप्रोकल अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस रिमूव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखो आर ऑफ एस, बाद में ब्लॉक जी ऑफ एस, यहाँ पे सी ऑफ एस है, और जो टेक ऑफ पॉइंट हमने ड्रॉ किया है एक्स नाम का, तो यहाँ पे उसी ब्लॉक का रेसिप्रोकल ऐड करना है, लाइक 1/g ऑफ एस। ये हो गया x। अब देखो क्या किया हमने कि अगर टेक ऑफ पॉइंट आपको ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है, यहाँ पे हमने कर दिया जैसे शिफ्ट ये, तो अगर बाद में शिफ्ट करना है तो जिस ब्लॉक के बाद में आप शिफ्ट कर रहे हो उसी ब्लॉक का रेसिप्रोकल उसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो शिफ्टेड ब्रांच है उसमें। तो सी ऑफ एस क्या हो गया, देखो अभी सी ऑफ एस तो वही है, सी ऑफ एस क्या है, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। सो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। और एक्स क्या है, एक्स देखो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस है, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, मतलब यहाँ तक तो वही सिग्नल आया, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यही आउटपुट आगे जा रहा है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है 1/g ऑफ एस इंटू 1/g ऑफ एस इंटू एक्स, एक्स भी तो है ना, ठीक है। तो x की तो वैल्यू हमने निकाली, तो x नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे g ऑफ एस और g ऑफ एस ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल में। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, सिर्फ और सिर्फ r ऑफ एस। अब देखो पहला आउटपुट और ये आउटपुट मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रहा है यहाँ पे, और ये नीचे ये मैच हो रहा है। मतलब आपको अगर टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है तो उसी ब्लॉक का रेसिप्रोकल उसमें ऐड कर दो। ये समिंग पॉइंट शिफ्टिंग और टेक ऑफ पॉइंट शिफ्टिंग एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट है। कैसे, समिंग पॉइंट जब हम पहले शिफ्ट करते हैं ब्लॉक के तो रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, और टेक ऑफ पॉइंट जब बाद में शिफ्ट करते हैं तब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं। वैसे ही समिंग पॉइंट जब हम बाद में शिफ्ट करते हैं ब्लॉक के तो सेम गेन हम उसमें ऐड करते हैं, और टेक ऑफ पॉइंट जब हम पहले शिफ्ट करते हैं तो भी हम सेम गेन उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये अपोजिट है समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट। तो ये था रूल नंबर 7। नाउ रूल नंबर 8 इज रिमूविंग माइनर फीडबैक लूप और लूप लॉ। लूप लॉ का एक्चुअली हमने डेरिवेशन देखा है, जो हमने सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म देखा था डेरिवेशन, वो वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यस, ये पार्ट, ये अगर कोई क्लोज लूप सिस्टम है, मतलब इनपुट है, ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट और फीडबैक सिस्टम लाइक एच ऑफ एस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ई ऑफ एस, बी ऑफ एस, सिग्नल उसमें रहेंगे लेकिन उसको नाम हमने दिए नहीं। तो आर ऑफ एस है इनपुट, जी ऑफ एस है गेन, कंट्रोल्ड आउटपुट सी ऑफ एस,
एच ऑफ एस ये फीडबैक है। ऐसे अगर क्लोज लूप सिस्टम है तो उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसा बनेगा, जो लास्ट वाला पार्ट है आपका सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस बाय 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, तो इसको मैं वहाँ पे रीराइट करता हूँ, देखो एक बार कि ये लूप लॉ क्या है। अगर कंप्लीट लूप है आपके सामने लाइक आर ऑफ एस रेफरेंस इनपुट, देन जी ऑफ एस गेन फंक्शन इन फॉरवर्ड पाथ, आउटपुट सी ऑफ एस। यहाँ पे एक समिंग पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ब्रांच समिंग पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। ये हो गया आपका टेक ऑफ पॉइंट, एच ऑफ एस हो गया फीडबैक, और ये ब्रांच जा रही है यहाँ पे, सपोज ये प्लस है, सपोज ये प्लस है। ओके, तो अगर ये क्लोज लूप सिस्टम है आपके सामने तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, मतलब उसको ओपन लूप में कैसे लिखेंगे। ओपन लूप में मतलब कैसा कि भाई आर ऑफ एस एक सिंगल ब्लॉक और सी ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या लिखना है इस ब्लॉक में, इसका आंसर क्या है, ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर आपको ये फीडबैक एलिमेंट की लाइन निकालनी है, उसको सॉल्व करना है, तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा वो देखो। इसका सोल्यूशन रहता है आर ऑफ एस एक सिंगल ब्लॉक और सी ऑफ एस, और यहाँ पे सोल्यूशन क्या है कि इस क्लोज लूप सिस्टम में जो फॉरवर्ड पाथ में जो कोई फंक्शन है वो न्यूमरेटर में आएगा। फॉरवर्ड में जो आगे जा रहा है आर ऑफ एस से लग के, आर ऑफ एस से लग के जो फॉरवर्ड पाथ में फंक्शन है, मतलब ये एक ही फंक्शन है जी ऑफ एस, वो न्यूमरेटर में रहेगा लाइक जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1। यहाँ पे साइन है प्लस माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे रहेगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। मतलब अगर सपोज ये सिग्नल है प्लस माइनस, प्लस या फिर माइनस, तो जो कुछ भी यहाँ पे साइन है उसका उल्टा साइन यहाँ पे आएगा। तो अगर ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस। गेटिंग? सो ब्लॉक में क्या आएगा, न्यूमरेटर मतलब ये जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर था हमारा जी ऑफ एस और डिनोमिनेटर है एच ऑफ एस। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर से मैं बताता हूँ। देखो सपोज सिस्टम है आपके पास में आर ऑफ एस फंक्शन है सपोज P1, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे सपोज H1 और यहाँ पे समिंग पॉइंट और सिग्नल है माइनस। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि एक ही ब्लॉक बनेगा, ये है एज यूजुअल, ये तो यहाँ पे इनपुट है आर ऑफ एस और यहाँ पे आउटपुट है सी ऑफ एस। तो इस ब्लॉक का आंसर क्या रहेगा, न्यूमरेटर मतलब फॉरवर्ड पाथ का फंक्शन P1 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे साइन क्या था माइनस, इसलिए फिर यहाँ पे आएगा प्लस, माइनस तो प्लस है, और न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, सो P1 इंटू H1 लाइक गॉट इट। और देखो यही हमने डिराइव भी किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इससे पहले हमने डिराइव किया था। यहाँ पे देखो फॉरवर्ड पाथ में जी ऑफ एस है, रिटर्न पाथ में एच ऑफ एस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, ओके, और यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, मतलब आर ऑफ एस सी ऑफ एस। तो देखो सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस क्या आया, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस आया जी ऑफ एस बाय 1 प्लस माइनस, डायग्राम में साइन है माइनस प्लस तो यहाँ पे उल्टा आ गया प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो ये कैसे लाया हमने, तो ऑलरेडी डेरिवेशन में हमने देखा था। अगर आपने वीडियो मिस किया है तो एक बार फिर से लगे तो सेम वीडियो देख लो, ठीक है। आई थिंक सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने इसको कवर किया है। तो यही रूल था हमारा, रूल नंबर 8 लूप लॉ। गॉट इट? क्लियर था वो? सो ये था आपका लूप लॉ। वैसे यहाँ पे और वैसे तो 10 रूल है और 9वां रूल था, उसमें वो जनरली यूज़ नहीं होता इसलिए जनरली हम उसको देखते भी नहीं, लेकिन जो रूल 9 है वो है शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट
shifting takeoff point after summing point. After summing point. अभी तक हमने शिफ्टिंग ब्लॉक के अगेंस्ट की है, ब्लॉक के पहले ब्लॉक के बाद में, और किसकी की है, समिंग पॉइंट की और टेक ऑफ पॉइंट की। लेकिन यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद में शिफ्ट करना है या फिर पहले शिफ्ट करना है, जस्ट लाइक ऐसा कुछ। तो वो कंडीशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये रूल ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा रेयर ही होगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आएगी। तो सपोज आर ऑफ एस है, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद में शिफ्ट करना है तो पहले होगा। तो ये हो गया सपोज यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट कोई x, उसके बाद में समिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे समिंग पॉइंट है तो ये इंडिविजुअल नहीं होगा, कुछ होगा उसके साथ में, सपोज y है, और यहाँ पे सिग्नल है प्लस, और ये हो गया सी ऑफ एस। गॉट इट। तो x ये आउटगोइंग ब्रांच है और सी ऑफ एस भी ये आउटगोइंग ब्रांच है। तो यहाँ पे दो आउटपुट मिलेंगे। तो देखो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी ऑफ एस इक्वल टू क्या आ रहा है, आर ऑफ एस प्लस वाई, आर ऑफ एस प्लस वाई, है ना। ये आर ऑफ एस जा रहा है और ये y आ रहा है, तो आर ऑफ एस प्लस वाई ये हो गया, और ये x है यहाँ पे। सो x इक्वल टू, x में तो सिर्फ और सिर्फ आर ऑफ एस ही मिला हमें। नाउ शिफ्टिंग करो, टेक ऑफ पॉइंट बाद में शिफ्ट करते हैं हम समिंग पॉइंट के। तो पहले समिंग पॉइंट अब, और बाद में टेक ऑफ पॉइंट x, और यहाँ पे सी ऑफ एस, और जो समिंग पॉइंट है वो एज इट इज़ y विथ सिग्नल सेम, बस यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे रख दिया। समिंग टेक ऑफ पॉइंट को इधर शिफ्ट करना था तो वैसे मैंने शिफ्ट कर दिया। तो पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं, सी ऑफ एस कितना आ रहा है। तो सी ऑफ एस कितना आ रहा है यहाँ पे, आर ऑफ एस प्लस वाई, आर ऑफ एस प्लस वाई, ठीक है, यही सी ऑफ एस में आ रहा है, और आर ऑफ एस प्लस वाई यही आउटपुट भी एक्स में जा रहा है। सो एक्स का भी वैल्यू है आर ऑफ एस प्लस वाई। गॉट इट, क्लियर। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा y आ गया, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, देखो चेंजेस क्या करने हैं। ये आर ऑफ एस है, ये समिंग पॉइंट है जो हमने शिफ्ट किया है, ये उसका सिग्नल y जो प्लस था, ये सी ऑफ एस एज इट इज़, और यहाँ से था x सिग्नल। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट हमें ऐड करना है, और ये ब्रांच उसमें कनेक्ट करनी है। जो ब्रांच आप शिफ्ट कर रहे हैं, जो टेक ऑफ पॉइंट आप बाद में शिफ्ट कर रहे हो, उसी में समिंग पॉइंट ऐड करो, और बाद दूसरी ब्रांच से यहाँ पे ये ड्रॉ कर दो। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे सिग्नल प्लस था तो यहाँ पे वो सिग्नल माइनस लेना है। अब देखते हैं हम आउटपुट, ये हमने एडजस्टमेंट की है, क्यों किए कि ऐसे चेंजेस करने के आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो सी ऑफ एस क्या आ रहा है, सी ऑफ एस हो रहा है अभी यहाँ पे आर ऑफ एस प्लस वाई, आर ऑफ एस प्लस वाई, और x क्या हो रहा है, देखो x में आ रहा है आर ऑफ एस प्लस वाई, है ना, यहाँ देख तो है x इधर है ना, क्योंकि सो आर ऑफ एस प्लस वाई, यहाँ तक अगर चेक करेंगे तो आर ऑफ एस प्लस वाई है, और एक y एक्स्ट्रा इधर भी जा रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ में, सो माइनस वाई। तो y कट गया, इसलिए फिर यहाँ पे हो गया आर ऑफ एस ओनली। तो अब ये आउटपुट और ये जो लास्ट वाला है वो आउटपुट, ये मैच हो रहे हैं। मतलब अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट अगर समिंग पॉइंट के बाद में शिफ्ट करना है तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। टेक ऑफ पॉइंट वाली ब्रांच में समिंग पॉइंट ऐड करो और ये कनेक्शन दो, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। ये बाकी वही है, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट और शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द समिंग पॉइंट, ठीक है। बस उतना ही है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।